बांग्लादेश में हिंदू युवक की रिशंस हत्या के विरोध में खूंटी में भड़के विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेशी यूनुस खान सरकार के पुतले जलाए गए। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार जो जिंदा और यहाँ युवक को जिंदा जलाया जाए, इसमें पूरा आक्रोश है। दास को एक छोटे से बयान के निमित्त सीधे तौर पर इस्लामिक कट्टरवाद का नतीजा है। बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक सनातनी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर कट्टरपंथी तत्वों द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में भारत के कई हिस्सों में गुस्सा फूट पड़ा है। खूंटी झारखंड में विश्व हिंदू परिषद विहिप के बैनर तले आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की यूनुस खान सरकार के प्रतीकात्मक पुतले को जलाया। बांग्लादेश के रहने वाले दीपू चंद्र दास को कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने अगवा कर लिया और दीपू दास को उसके धार्मिक विश्वासों और सबका धर्म एक है, सबके भगवान एक हैं जैसे विचार व्यक्त करने के लिए यातनाएं देकर हत्या कर दी। शव के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जला दिया गया। इस घटना ने भारत में खासकर हिंदू संगठनों में रोष पैदा कर दिया है। खूंटी में विहिप के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार पर अल्पसंख्यकों के संरक्षण में विफल रहने और जिहादी कट्टरपंथियों को शह देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा, दीपू चंद्र दास की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने सर्वधर्म समभाव की बात कही। बांग्लादेश की सरकार ने न सिर्फ उसे बचाने में कोताही की, बल्कि ऐसा लगता है कि उसे मारने के लिए ही मौका दिया गया। विरोध कर रहे लोगों ने एक मौलिक और विवादास्पद सवाल उठाया। उनका कहना है कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं, वहां सबका धर्म एक और सबके भगवान एक का नारा लगाया जाता है, लेकिन जहां वे बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहां अक्सर अन्य धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है और उनके अस्तित्व को चुनौती दी जाती है। प्रदर्शनकारियों का यह सवाल उस सामाजिक धार्मिक विरोधाभास की ओर इशारा करता है जिस पर दुनिया भर में बहस होती रही है। दीपू चंद्र दास की हत्या की घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल को गहरा कर दिया है। भारत में इसके विरोध में जो आक्रोश फूटा है, वह न केवल इस घटना से बल्कि एक बड़े सामाजिक धार्मिक प्रश्न और पड़ोस में बढ़ते कट्टरवाद की चिंता से उपजा है। ये देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले में किस तरह की कूटनीतिक और राजनीतिक रणनीति अपनाती है और बांग्लादेश की सरकार अपने यहाँ न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है। बांग्लादेश में सनातनी अल्पसंख्यक हिंदू दीपू चंद्र दास को जिस तरह से कट्टरपंथी मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों ने अपना निशाना बनाया और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और अधमरा करने के बाद उसे जिस तरह चौराहे पर टांग कर उसे आग के हवाले कर दिया गया, उसके विरोध में आज खूंटी में जो है सनातनी हिंदुओं के द्वारा एक बांग्लादेश सरकार का जो है पुतला दहन किया गया है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो है बांग्लादेश सरकार का जो है पुतला दहन किया गया है। आइए हम बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के जो है अध्यक्ष, उनसे उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। कहना चाहता है कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार जो जिंदा और यहाँ युवक को जिंदा जलाया जाए, इसमें पूरा आक्रोश है। पूरा विश्व हिंदू है, पूरा सनातनी, पूरा हिंदू, पूरा देश एकदम जल उठा है। इसके कारण यहाँ पे आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पूरा खूंटी सनातनियों द्वारा एक पुतला दहन यूनुस खान का किया है। जैसा कि बतलाया जा रहा है कि जो दीपू चंद्र दास थे, जिन्हें अपनी जान की खतरा था और वो इसके लिए जो है वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसके पास भी गए थे, पर वहाँ पर भी जाके कट्टरपंथी जो है उन्हें वहाँ खींच कर निकाला और निकाल कर जो है मार कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे हिंदू भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रशासन की भी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ही रोष है पूरा देश में। इस तरह की जो घटना जो बांग्लादेश में हुआ है, तो सरकार से क्या मांग करते हैं, सरकार को किस तरह का जो इसमें कदम उठाना चाहिए? इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि और बांग्लादेश के सरकार से जो भी है उससे बात करना चाहिए, नहीं तो या तो फिर इस पूरा संबंध को तोड़ देना चाहिए और जो भी बांग्लादेशी यहाँ पर चुन के उसको घर भेजिए, नहीं तो उसको जिंदा जला दिया जैसा कि हमारा जला जा रहा है। ऐसे यहाँ पे या तो फिर हमारे नागरिक इतने बने ही हो जाएंगे कि खुद उन लोग को भी यहाँ पर कोई भी देखेंगे जला देंगे। बांग्लादेश सरकार खान का जो पुतला जलाया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, अभी ये पूरे देश ने ये देखा कि कुछ दिनों पूर्व, 2-3 दिन पूर्व दीपू चंद्र दास को एक छोटे से बयान के निमित्त, जो बयान गलत भी नहीं था, उसने साफ शब्द में कहा था कि सभी धर्म समान है। इस बयान पर भी आपत्ति जताते हुए वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमान, जो कि वहाँ प्रशासन भी वही है, वो उन लोगों ने दीपू चंद्र दास पर को मारा, उसे धमकाया, डराया
उसके बाद प्रशासन ने भी उसे अपने हाथों में लिया, अपने अंडर में लिया उसको। लेकिन देखिए वहाँ का हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि वो प्रशासन ने खुद दीपूचंद दास को उग्र भीड़ के हवाले कर दिया और उग्र भीड़ ने दीपूचंद दास को मारा, पीटा और अधमरा कर दिया। उसके बाद उसे पेड़ में लटका कर घसीटते हुए नग्न अवस्था में उसे जिंदा जला दिया पेड़ में लटका के। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर आप देखें तो कि एक मुसलमान 1000 हिंदू के बीच में भी रहता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन 500 हिंदू अगर 10,000 मुसलमान के बीच में रह रहे हैं तो भी वो असुरक्षित है। ये सत्य है। जहाँ संख्या ज़्यादा होती है हिंदुओं के, वहाँ भाईचारा का रोना रोते हैं, और जहाँ संख्या नहीं रहती है वहाँ पे वो लोग दबाव बना करके अत्याचार करते हैं। ये कटु सत्य है जो ये समाज, पूरे समाज को मानना चाहिए और समझना चाहिए कि मुसलमान कभी हमारे नहीं हो सकते हैं और वो भी हमारे नहीं हो सकते हैं। ये भाईचारा का नाटक जो हम लोग कर रहे हैं या कोई करता है उसे अविलंब बंद कर देना चाहिए। कभी मुसलमान हमारे नहीं थे, ना है, ना रहेंगे। हो ही नहीं सकता ऐसे ये लोग कि मुसलमान हमारे हो सकते हैं। ये बात सभी जगह पे, हर मुस्लिम देश पे ये देख करके साबित हो गया है कि जहाँ पे मुसलमान की संख्या 28% थी वो 2% हो गई है, जहाँ 37% थी वो घट के 7% हो गई है। लेकिन भारतवर्ष देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो 14% के लगभग के मुसलमान थे, आगे लगभग 30-35% के आबादी हो गई है। तो ये समझने वाली बात है कि जहाँ भी मुसलमान रहता है वहाँ पे हिंदू को ख़त्म कर दिया जाता है। मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि इस विषय पर हस्तक्षेप करते हुए अविलंब बांग्लादेश सरकार को ये कृतज्ञ करने पर रोका जाए, अन्यथा उनके प्रति, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारत में जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ करके आए हुए हैं उन्हें अविलंब पकड़ करके उन्हें या तो जेल में भेज दिया जाए या आजीवन कारावास में रखा जाए या शेल्टर होम में रखा जाए। उनको कोई सुविधा देने की ज़रूरत भी नहीं है। वो हमारे देश में आते हैं, हमारा अनाज खाते हैं, हमारे ज़मीन में रहते हैं, हमारे लोगों का हिस्सा खाते हैं, यहाँ के मुसलमानों का हिस्सा खाते हैं। वो दूसरे देश के मुसलमान हैं, वो हमारे देश में आकर के हमारे देश के भी मुसलमान का अधिकार खाते हैं। इसका अधिकार उनको नहीं दिया गया है। जिस तरह से हमारे लोगों को मुसलमान देशों में कोई अधिकार नहीं, उसी तरह से बाहरी लोगों को, मुसलमान लोगों को यहाँ पे भारत में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें अविलंब पकड़ करके शेल्टर होम या तो वापस बॉर्डर के बाहर उस पार फेंक देना चाहिए और सारी फैसिलिटी बंद कर देनी चाहिए। बांग्लादेश से सभी तरह के रिश्ते नाते भारत को बंद कर देना चाहिए और घुटनों पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। आज खूंटी में बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया गया है। ऐसा क्यों है कि जहाँ पर भी मुस्लिम समाज जो है वो कम संख्या में रहते हैं तो सभी धर्म एक समान है का नारा लगाया जाता है, पर जब बांग्लादेश में दीपूचंद दास ने बस यही बात कहा था कि सभी जो धर्म है एक समान है, सभी जो देवी देवता है या किसी धर्म के भगवान हैं वो सब बराबर हैं, तो उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, जिन्हें मार कर अधमरा कर दिया, कि उसका जला दिया गया, तो इसको क्या कहना है? ये सीधे तौर पर इस्लामिक कट्टरवाद का नतीजा है। ये बात कटु सच है और इतिहास को जो भूल जाता है वो कभी उसका भविष्य नहीं सुधर सकता। इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि जहाँ पर भी मुस्लिम समुदायों की संख्या बढ़ती है वहाँ पर अन्य धर्म को अपना अस्तित्व बचाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार एक निर्दोष को सिर्फ ये कहने पर कि सभी धर्म एक समान है, ऐसा कहने पर उस देश में सार्वजनिक रूप से वहाँ के बांग्लादेशियों के द्वारा हत्या कर निर्मम हत्या कर वहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया गया और जलाया गया। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी देती है कि यहाँ पर जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी ठहरे हुए हैं वो अविलंब अपने घर चले जाएं। हम आपको यहाँ पर शरणार्थी के रूप में देखना नहीं पसंद करते। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत सरकार इसमें तत्काल हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश को उनकी औकात बताने का प्रयास करे और भारत सक्षम है इसका बदला लेने के लिए। धन्यवाद।